हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी में हिंदी गद्य का विकास, इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 1 नंबर के लिए, उसको बताने जा रहा है। और इससे पहले भी हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसमें भी आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बताया गया है और एक जीवन परिचय जो है बताए हैं कि कैसे लिखना है और किसका जीवन परिचय आएगा। आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हम ये बहुविकल्पीय प्रश्न लिखवा रहे हैं। आप अगर लिखे हैं तो आप ठीक लगा याद कर लीजिए, और नहीं लिखे हैं तो एक रफ ही कॉपी पर आप आसानी से इसको लिख कर याद कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर जो है आता रहता है, और 2023 बोर्ड एग्जाम में ये कंफर्म आएगा, 100% की गारंटी है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। लिखा है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, यानी कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, दूसरा दिया है प्रेम घन, तीसरा दिया है गुलाब राय और चौथा दिया है रामधारी सिंह दिनकर। इन चारों में से किसने लहरों के राजहंस का जो है रचना किया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर जो क दिया है मोहन राकेश, ये लहरों के राजहंस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अक्सर जो है आता रहता है, 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, 2020 में 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 में भी आया था। तो प्रश्न ये दिया है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। इसका ऑप्शन दिया है पहला रामविलास शर्मा, दूसरा दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा दिया है प्रेमचंद और चौथा दिया है महादेवी वर्मा। इन चारों में से गेहूं और गुलाब किसकी रचना ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ख दिया है दूसरा राम वृक्ष बेनीपुरी, ये गेहूं और गुलाब की रचना किए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है कौन सी पत्रिकाएं जो संपादित किया गया है। और पहला इस ऑप्शन दिया है मर्यादा और हंस, दूसरा दिया है छाया और प्रभा, तीसरा दिया है सुधा और हंस और चौथा दिया है सरस्वती। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क मर्यादा और हंस जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है संपादित जो है पत्रिका है। अगला प्रश्न दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूजन। ध्यान दीजिए, लिखा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। पहला दिया है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, ये गलत है। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा नहीं थी। दूसरा दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा दिया है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और चौथा दिया है मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का जो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये आत्मकथा है। तो सही उत्तर रहेगा क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ये उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा राम कुमार वर्मा और चौथा मैथिली शरण गुप्त। चारों में से कंकाल के लेखक कौन है ये हमसे पूछ रहा है। तो सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क जो दिया है पहला जयशंकर प्रसाद, उन्हीं की जो है कंकाल जो है रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, यानी कि पहले के समय में जो है किस भाषा में उसको लिखा गया है या प्रयोग किया जाता था। सही ऑप्शन दिया इसमें पहला राजस्थानी और ब्रज भाषा, दूसरा दिया राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, तीसरा दिया है राजस्थानी और आधुनिक भाषा और चौथा दिया है खड़ी बोली। इन चारों में से प्राचीनतम में किस हिंदी गद्य को किस भाषा में प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है राजस्थानी और ब्रज भाषा। इन दोनों भाषाओं में जो है पहले के समय में हिंदी गद्य का प्रयोग होता था।
अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो 2022 में आया था। प्रश्न है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। इनके द्वारा रचित निबंध कौन सा है ये पूछ रहा है। इसमें पहला दिया है ठूठा आम, दूसरा दिया ठेले पर हिमालय, तीसरा दिया दृष्टिकोण और चौथा दिया नदी के द्वीप। चारों में से कौन सा जो है निबंध है जो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है ठूठा आम। ये जो है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित जो है निबंध है। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। सूरज की जो सातवां घोड़ा है ये हिंदी गद्य का कौन सा विधा है। निबंध है कि उपन्यास है कि डायरी है कि कविता है, चारों में से क्या है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ख उपन्यास। अगला प्रश्न लिखा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा दिया है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन दिया भगवत शरण उपाध्याय और चौथा दिया जयप्रकाश भारती। इन चारों में से कौन से जो है रस मीमांसा के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये हम लोग रस मीमांसा के लेखक हैं। लास्ट प्रश्न इसमें दिया है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रहा है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मन की बातें, तीसरा है मेरी असफलताएं और चौथा ऑप्शन है नई पौध। इन चारों में से कौन से जो है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मेरी असफलताएं। जो मेरी असफलताएं हैं वो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। आगे हम लोग देखते हैं जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और इससे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जो है हमारे पिछले वीडियो में हम लिखवा दिए। आप नहीं देखे हैं तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। और मात्र दो जीवन परिचय आपको याद करना है। एक जो है जयशंकर प्रसाद जी का और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का गद्य में से। तो आपको दोनों में से कोई ना कोई आने ही वाला है और आप लिख लेंगे और जीवन परिचय के लिए आपको 4 नंबर मिलता है। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग के तौर पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, यानी मोटे अक्षर में और थोड़ा सा काले कलम से लिखेंगे तो इससे तुरंत दिखाई देगा कि जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ हम लिख देंगे हेडिंग जीवन परिचय और इसके बाद से जीवन परिचय यहाँ लिखना होता है। लेकिन इससे पहले एक हम लोग काम करेंगे, संक्षिप्त विवरण यहाँ पर लिख लेंगे। संक्षिप्त विवरण का मतलब होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ पे, पिताजी का नाम, कृतियाँ, साहित्य में स्थान और भाषा शैली ये कौन कौन सी है, और इसको हम लोग यहाँ भर लेते हैं। तो एग्जामिनर जो है पूरा ये पढ़ने के बजाय इसी को डायरेक्ट देख लेगा। राइटिंग आपका सही है और ये आप सही लिखे हैं तो जाहिर सी बात है ये पढ़े या ना पढ़े नंबर आपको देख सकता है। एक और बात कि अगर जीवन परिचय में जो भी आपको नाम, जन्म स्थान या पिता का नाम, कृतियाँ जो भी लिखना है तो और सब तो आप लिखेंगे नीले कलम से, लेकिन इसको जो है आपको ब्लैक कलम से लिखना है। इससे क्या होगा कि देखने में तुरंत जो है हमारा ध्यान वहीं पे जाएगा और जयशंकर प्रसाद का आप जो है सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं ये तुरंत हमको मालूम चल जाएगा। तो संक्षिप्त विवरण में हम लिखवा रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ है जयशंकर प्रसाद जी का। तो इनका जन्म जो हुआ है वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ है। 1889 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ है। ठीक है, जन्म स्थान यानी कहाँ पे हुआ है तो ये हम लोग को इनका हुआ था काशी को अभी के टाइम बोलते हैं वाराणसी, उसको बोला जाता है वाराणसी। और ये किस राज्य में है तो ये हम लोग के उत्तर प्रदेश राज्य में है, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर प्रदेश। यानी इनका जन्म कब हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पे है तो काशी यानी कि वाराणसी अभी के समय बोलते हैं। और ये हम लोग कहाँ पे है तो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम था
बाबू देवकी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद नाम था इनका, इनकी पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। अब इन कृतियाँ ने रचनाएं कौन कौन से लिखा है, तो रचना में इसमें हो जाएगा हम लोग का अजातशत्रु, जो इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, अजातशत्रु यहाँ आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी, ये भी बहुत फेमस है, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, बहुत सारे इनकी जो है रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, तो उसको आप लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो, कम से कम 2 या 3 इसमें लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब साहित्य में स्थान, यानी कि साहित्य में इनका कौन सा स्थान था, तो ये हम लोग के युग परिवर्तक थे, ये युग प्रवर्तक थे, मौलिक नाटककार थे, यानी कि नाटक लिखने में बहुत ही मौलिकता थी इनकी, तो मौलिक नाटककार, श्रेष्ठ लिख देंगे यहाँ पे, श्रेष्ठ कहानीकार भी थे ये, तो कहानीकार इसको लिख लेंगे अच्छे से। भाषा शैली में यानी इनकी कौन कौन सी भाषा थी, तो पहले ये जो ब्रज भाषा में लिखते थे, अब फिर इसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया, तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रज भाषा, और यहाँ लिख देंगे हम लोग खड़ी बोली। पहले जो है ब्रज भाषा में लिखते थे और यहाँ पे खड़ी बोली। उसके अलावा जो है यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, भाषा शैली में इनका जो है भाषा जो आता है भावात्मक आता था हम लोग को, भावात्मक, कलात्मक, ये इनकी जो भाषा शैली है। और लास्ट में यहाँ लिख सकते हैं मृत्यु, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई ये भी हमको लिखना होता है, ठीक है। तो मृत्यु कब हुई इनकी, तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में, मात्र 48 वर्ष की आयु में ही इनका जो है निधन हो गया। तो इस बात को आप जो है यहाँ पे संक्षिप्त रूप में यहाँ लिख सकते हैं, जन्म, जन्म स्थान, पिता, कृतियाँ, भाषा शैली और मृत्यु। अब इसके बाद जो है इसी बात को, और इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कि इसमें जीवन परिचय में लिखना है, विस्तार से लिखना है। तो अब ये क्या लिखना है इसको हम बताते हैं। अगर आपकी किताब में भी ये जीवन परिचय लिखा हुआ है और किताब में से आप लिख लेते हैं या लिख लिए हैं तो भी बहुत बेहतर है, और नहीं लिखे आप जीवन परिचय अब तक, तो हम जो लिखवाने यहाँ जा रहे हैं उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। और जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2 लोगों को याद कर लेंगे तो ये एग्जाम में आने ही आने वाला है। गद्य में से, गद्य में आता है और पद में, दोनों अलग अलग आता है, तो गद्य के लिए बस 2 ही याद करना है आपको, ठीक है। संक्षिप्त विवरण और यहाँ पे जीवन परिचय। तो यहाँ जीवन परिचय में देखिए बोल रहे हैं, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। जब आप 30 जनवरी 1889 ईस्वी लिखेंगे तो उसको जो है काले कलम से लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे, इनके पिता देवकी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनर्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी कि भाभी की मृत्यु हुई, फिर इनकी जो पहली शादी हुई थी वो भी मर गई, मतलब मृत्यु हो गई उसकी भी, और दूसरी जो विवाह हुआ था वो भी वो मर गई। तो क्या हुआ, इनके ऊपर जो है विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। फलतः वैभव के पालने में झूलता उनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। 15 नवंबर 1937 ईस्वी
को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हिंदी साहित्याकाश में निरक्ता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली, मतलब इनकी जो है मृत्यु हो गई। इस इतना हम लिख लेंगे जीवन परिचय में तो हो जाएगा। अगला हेडिंग लिखना है आपको कृतियां। कृतियां में आपको हेडिंग के तौर पर लिख सकते हैं नाटक, या डायरेक्ट लिख देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर नाटक लिखकर तब लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। नाटक में कौन कौन सा है, तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। अगला हेडिंग आप लिख सकते हैं कहानी। कहानी इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, तो कहानी में लिखना है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप तथा इंद्रजाल। ये जो है प्रसाद जी की कहानी है। उपन्यास में आप हेडिंग देकर लिख सकते हैं कंकाल, तितली, इरावती, इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है उपन्यास है। आगे आप जो है निबंध हेडिंग भी दे सकते हैं कि काव्य कला तथा अन्य निबंध इनका जो है प्रमुख निबंध है। अगला हेडिंग काव्य, तो कामायनी ये हम लोग का महाकाव्य हो गया है, तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये सब इनकी जो है कृतियां हैं। अगर आप हेडिंग देकर नहीं डायरेक्ट लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। अगला हेडिंग लिखना है आपको साहित्य में स्थान, ये भी लिखना है आपको, तो हेडिंग में लिखना है। इसके बाद लिखेंगे प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियां, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्रीवृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसिद्ध जी का विशिष्ट स्थान है। ये हम लोग का साहित्य में स्थान हम लोग लिख लेंगे। तो ये हुआ हम लोग का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय।